खालिद से क्यों जोड़ा जा रहा है? उसके पीछे का क्या राज आपको लगता है? ये उसके साथ रहता था दीपके, अभिजीत दीपके जो है, साथ में उसकी फोटो भी है उमर खालिद के। और उमर खालिद के नारे आपने सबने सुने। उमर खालिद कौन था? दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। 442 लोग उसके ग्रुप में थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और सबको इंटेक्शन दे रहा था किसको कहाँ पे क्या करना है। पीने जो मांग उठाई है उनके सपोर्ट में या उस पार्टी के सपोर्ट में? ना मैं सीजेपी पार्टी के सपोर्ट में हूँ, मैं कोई कॉकरोच नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। जितने मंत्री सब बेशरम हो चुके हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी हटा के बेशरम जनता पार्टी रख देनी चाहिए, सीधा सीधा। लेकिन भाई साहब मेरे को बात तो कर लेने दीजिए ना। पॉइंट क्यों ला रही हैं? पॉइंट की बात हम उसकी बात भी कर रहे हैं ना, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम भी आपके जनरेशन के ही ना, हमारे में वही सवाल करूंगी। चैनल के नाम, अब चैनल के नाम पे आगे अब ये बोलेंगे चैनल का नाम, उससे आप डिसाइड करेंगे कि कैसा है, पार्शियलिटी है या आपके पक्ष में है। सवाल सारे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे, आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं। खास तौर पे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपको दिखेंगे वो दिखेंगे युवा जनरेशन, जेनजी जनरेशन के लोग। उन लोग की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जिस तरीके से हमने बीते दिन देखा कि नीट पेपर लीक हुआ है और अभी तक 11 से 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया है। कहीं ना कहीं अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इच्छा मर चुकी है, जो लगातार एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना लचीला हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि पेपर लीक होते हैं। नीट से पहले भी हमने देखा था कि नेट का पेपर भी लीक हुआ था, उसके बाद कई ऐसे पेपर लीक हुए जिसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट से बात करेंगे, जेनजी जनरेशन से बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, वो किस चीज के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और उनके क्या अधिकार है जिसके लिए वो लगातार लड़ रहे हैं, और उनके क्या सवाल है जिससे वो सरकार के ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं। कैसे हैं? बढ़िया है, दुआ है आप। बढ़िया कैसे जा रहा है आपका? बढ़िया क्यों नहीं जाएगा बाबा? अच्छा, आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? आज यहाँ क्यों मौजूद है, क्या मांगे हैं वो तो बताइए। देखना है बच्चों के साथ इंसाफ होता है नहीं होता। बच्चों के साथ आप बोल रहे हैं कि इंसाफ होता है नहीं होता है, किस इंसाफ की आप मांग कर रहे हैं? आपको पता तो होगा। वो मांग कर रहे हैं वो मांग तो हमें भी पता है क्या कर रहे हैं, उनको भी पता है, आपको क्या पता है? बस फिर जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे तो आप प्रोटेस्ट में आए हो, पता तो होगा ना कि उनकी मांग किस चीज को लेके है। तो सब तुम्हें पता है, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है? हमें ही पता है। अरे तो हमारा काम तो सवाल करना है, बताइए तो क्या मांग किस? का है तो वो सवाल अच्छा, करिए। नीट पेपर लीक के बारे में क्या कहेंगे? क्या? नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट बताएगी ना क्यों हुआ ये। आपकी खुद की तो कुछ मांगे होंगी, गवर्नमेंट तो उस पर संज्ञान लेगी ही लेगी। हमारा काम है एग्जाम देना। आप एग्जाम देंगे इस बच्चे तो देंगे, हम नहीं देंगे तो बच्चे तो दे रहे हैं ना। तो मैं वही बोल रही हूँ, पेपर लीक हो गया है तो अब जवाब तो दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है, पेपर लीक होना अच्छी बात है क्या? तो जवाब तो वो देंगे जिनके हाथ में है ये बात कि लीक क्यों हुआ। भाई क्या नाम? संजीव जवाब कुमार। तो वो देंगे ना जिन्होंने लीक करा है ये। संजीव कुमार। संजय कुमार, आज आप क्यों मौजूद हैं? आप क्यों मौजूद हैं? सरकार बेशरम हो चुकी है, अच्छा, जितने मंत्री सब बेशरम हो चुके हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी हटा के बेशरम जनता पार्टी रख देनी चाहिए, सीधा सीधा। ठीक है, बाकी आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं नीट मुद्दे पे जितने बच्चों ने सुसाइड किया, ठीक है, जितने एग्जाम हैं सब मिला के लगभग 1 करोड़ बच्चे, एवं 1 करोड़ बच्चे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं ना। केवल इस एक सेशन के एग्जाम की बात नहीं है मैडम, और हमारे जो जूनियर्स आएंगे किस मोटिवेशन के साथ तैयारी करें? हाँ, सिस्टम इन लोगों ने इस तरीके से ऐसा बना रखा है कि किस मोटिवेशन तैयारी करें? हमारे जूनियर्स, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे पास पड़ोस के हैं, और भी जितने जूनियर्स हैं, नीट केवल किसी एक स्टेट का एग्जाम नहीं है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। ठीक है, पूरे भारत से लोग एग्जाम देते हैं। तो सिस्टम आपसे सुधर नहीं रहा धर्मेंद्र साहब, आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, वही है कि पैम्पर्स बदलने से लूज मोशन बंद नहीं होगा। ठीक है, जो पेपर लीक हो रहा है, आपके टेलीग्राम बंद करने से वो लीक नहीं होगा। सिस्टम को सुधारिए, और आपसे नहीं सुधरेगा आप इस्तीफा दीजिए, सीधी बात। अच्छा, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं और काफी ज्यादा ऐसे बयान आ रहे हैं, फोटोज भी आ रही हैं कि मैं बता रही हूँ कि उमर खालिद से अभिजीत दीपके को क्यों जोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपने इस पॉइंट को क्यों उठाया? क्या जरूरी है इस पॉइंट को आप उठाने का? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ऐसे क्यों जोड़ा जा रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं जो सोचता हूँ पहले बताऊंगा, लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चन आपसे है। आपने धर्मेंद्र प्रधान से कितनी बार जाके क्वेश्चन पूछा इस चीज के बारे में? उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो आप जो मतलब आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पे, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो भी आप सही बोल रहे हैं। क्या मैम, आपने कितनी बार क्वेश्चन किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो बिल्कुल करते हैं ना आप, हम आपके साथ हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आप बोल रहे हैं कि हम खुद चाहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार हो, सख्ती बढ़ती जाए, ट्रांसपेरेंट ही आए। मेरा नहीं, मैं मुद्दा नहीं, आप सुनिए तो मैं क्या कहना
कहना चाह रही हूँ, आप समझे नहीं, थोड़ा शांति से, कि मैं भी आपसे आराम से बात कर रही हूँ। मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं नहीं, मेरा सवाल नहीं है, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा संभाल कर रहे हैं, उमर खालिद से भी जोड़ रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे सवाल का जो है, जो ये शिक्षा को तो रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं मैडम, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अदर को जो चाहे डिप्लोमा कॉलेज, हॉस्टल के कंडीशन बहुत बुरे हैं मैम। आप एक बार जाके वहाँ भी बच्चे डरे हुए होते हैं, लोगों की जमीन नहीं जिंदा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों की जमीन नहीं जिंदा है, एकदम बेशरम हो चुके हैं पूरी तरीके से। इस तरीके से सिस्टम के जो इनके अंदर जो सिस्टम है उनकी भी जमीन जिंदा नहीं है। बच्चे डर की वजह से आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ के जाकर वहाँ की खाने के पीने की व्यवस्था उठाइए, व्यवस्था को भी दिखाइए। बच्चे मतलब जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो भी कुछ दे रहे हैं बना के, बच्चे डर के मारी आवाज नहीं उठा रहे हैं। कभी कभी बच्चे तो एक एक दिन खाए भी ना रह जाते मैम, खाना ऐसे बना के दे रहे हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तीनों स्पोक पर्सन जो है सीजीपी के वो मौजूद थे। उसमें से जो सौरभ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कंडक्ट कराई है कि शासन प्रशासन से और कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। तो उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या परमिशन लेनी चाहिए? प्रेजेंट गवर्नमेंट से आपने पूछा कितना परमिशन लेते हैं, कितना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है चीजों को? लोगों के सवाल का तो जवाब दीजिए। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं मैम। लोगों के घर गिराते हैं, एनकाउंटर करते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? सब कुछ यही हो गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा धज्जिया उड़ा के प्रेजेंट गवर्नमेंट धज्जिया उड़ा के लोगों के ऊपर इस तरीके से रवैया अपना रही है, तो आम जनता कब तक, मतलब कितना सही जनता? हाँ ठीक है, आप ही के बातों का एक जवाब और दे रहा हूँ। एक बंदा था जिन्होंने बोला कि ये सरकारों के पास सब कुछ है, सिस्टम है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, ये डरते हैं। फिर भी क्यों डरते हैं? क्योंकि ये जो निहत्थे लोग हैं ना, एक दिन से डरना बंद कर देंगे। आपके सवालों का जवाब दे दिया, आप शायद समझ गई होंगी। आपसे मैं वही सवाल, और एक बातों का जवाब, ये हर बात में धर्म और जो धर्म की राजनीति मुड़ाते हैं। आपने अभी राम मंदिर का, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। राम मंदिर पे किस तरीके से, क्या बड़े लोगों के भगवान से डर नहीं लगता? बड़े लोगों को भगवान से डर नहीं लगता? राम मंदिर पे मत आइए, क्योंकि देखिए, अरे वो जनता के पैसों से बना है ना, राम मंदिर पे थोड़ी होगा, राम मंदिर पे नहीं होगा। आप मेरे को ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी जिसमें सौरभ ने ये बोला था कि शासन प्रशासन से परमिशन लेना बकवास है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, प्रोटेस्ट कराने की परमिशन। तो उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या शासन प्रशासन से परमिशन लेना जायज नहीं है? हाँ, जब रैली निकल सकती है तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट भी हो सकता है, बिना परमिशन के। बहुत रैली निकलती हैं, बहुत डीजेस होते हैं, बहुत नॉइज फैलाते हैं, बहुत इधर उधर के नारे देते हैं, तो प्रोटेस्ट भी हो सकता है ऑब्वियसली। हम कोई यहाँ पे कोई वो तो कर नहीं रहे, आतंकवादी तो है नहीं हम लोग, हम तो अपने देश के लिए की तो बोल रहे हैं, तो परमिशन किस चीज़ के लिए? हम यहाँ पे दंगे तो फंसा नहीं रहे। हम अगर उन्होंने ऐसा बोल भी दिया है तो कुछ गलत तो है, मैं भी कुछ बोला नहीं है। हम तो एक कोने में आके कर रहे हैं। एक बयान है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, उन्होंने एक न्यूज चैनल पे बयान दिया था कि मैंने सर्जिल इमाम की जो हिस्ट्री है वो ज्यादा फॉलो नहीं करी है, उसके बारे में ज्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है। लेकिन भाई साहब मेरे को बात तो कर लेने दीजिए ना, पॉइंट की बात हम उसकी बात भी कर रहे हैं ना, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। हम भी आपके जनरेशन के ही ना, हमारे भी तो कुछ सवाल होंगे, सारे सवाल आपसे ही तो थोड़ी रिलेटेड होंगे कि आप जो बोलेंगे मैं वही सवाल करूंगी। चैनल के नाम, आप चैनल के नाम पे आगे, अब ये बोलेंगे चैनल का नाम, उससे आप डिसाइड करेंगे कि कैसा है, पार्शियलिटी है या आपके पक्ष में है। सवाल सारे होंगे, आपको जवाब देना चाहिए। आप हर चीज पे सवाल और जवाब दीजिए। सभी सवालों को हम जवाब देंगे। अभी आप रुक जाइए, मैं बात कर लूँ उनसे। कि उन्होंने एक न्यूज चैनल में बयान दिया था कि मैंने उनकी हिस्ट्री जो है उनको जो ज्यादा फॉलो नहीं करा है, लेकिन जो सर्जिल इमाम है उनके बारे में ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा कलेक्ट नहीं की, लेकिन उन्हें ऐसे कोई टेररिज्म वाली बयान जो है नहीं दिया है। तो उनके बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अगर उन्होंने किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा है तो ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ इंसान हर एक चीज़ का ज्ञान लेके बैठेगा रहेगा। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, इजीली टॉपिक। सर्जिल इमाम ने ये बयान दिया था, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं, ये बयान उन्होंने दिया था। तो आप ये सहेंगे कि कोई इंसान, कोई भी शख्स हमारे भारत के इतने खूबसूरत हिस्से को अलग कर दे? क्या ये टेररिज्म वाला बयान नहीं है? मैं सिर्फ बयान की बात कर रही हूँ। देखिए, हर जो भी चीज़ भड़काऊ भाषण होती है, जो देश को लेकर होती है, वो गलत है, ठीक है, डेफिनेट गलत है ऑब्वियसली। चाहे वो कोई भी दो, चाहे वो कोई भी नेता, कोई भी इंसान, अगर मैं भी दे रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ, मैं भी सजा का हकदार हूँ। बट ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो चीज़ है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अब आप 6 तारीख को आए थे,
6 तारीख को यहाँ आए थे, यहाँ बहुत सारे लोग थे जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, अभद्र भाषा बोल रहे थे। आप उसको क्या कहेंगे? आपने ना किसी को कुछ हमारे जो सरकार है कभी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे मतलब सेंसिटिव मुद्दा। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पे, लेडी है जो बहुत गंदी गंदी भाषा बोल रहे थे पिछले वाले को। अब मैं एक का नाम नहीं लूंगा, तो वो भी गलत है। हर एक टेररिज्म बेकार है, उसको सजा मिलनी चाहिए और जेल के पीछे होना चाहिए। ठीक है नीरज ठाकुर, जिस तरीके से लगातार जो है सीजेपी और जो सीजेपी को सपोर्ट करते हैं नारे लगा रहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लगातार सरकार जो है 14 साल से ज्यादा हो गया, उसके बाद भी पेपर जो है लीक हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहें? मैम देखिए, जो युवा आए हैं और स्टूडेंट आए हैं ये बिल्कुल सही है अपनी जगह। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए नीट एग्जाम की, जो बार बार लीक होते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल बनता है सरकार के ऊपर कि हर बार कैसे ये लीक होते जा रहे हैं। इतने बच्चे 93 बच्चे की जो मौतें हो चुकी हैं नीट एग्जाम के कारण, तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मुझे पिछले 6 जून वाले प्रोटेस्ट से अच्छा इस बार अभी तक क्यों लगा है, रीज़न एक है, जो 6 जून को हो रहा था, RSS मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, वो वैसा आज कोई बात नहीं हो रही है। आज सिर्फ नीट पे बात हो रही है। बिल्कुल मैं उसके समर्थन में हूँ स्टूडेंटों के, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये शुरुआत ये कर देंगे, ढपली गैंग आ जाएगी, RSS मुर्दाबाद, हिंदुत्व से आज़ादी के नारे, ये सब गलत है। इनकी अंदर डंडा देने का काम हम करने पहले भी आए थे, फिर आएंगे। जो आप बोल रहे हैं, मतलब आपने एक ग्रुप को, एक गैरों का डफली गैंग का नाम दिया है, वो JNU के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मांग भी यही है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो भी नीट के पेपर लीक की बात कर रहे हैं। तो आप उनको डफली गैंग या फिर आप उनको ऐसे उनके अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं? उनकी मांगे सही नहीं है क्या? मैं अगेंस्ट में नहीं बोलूँ, मैंने क्या बोला मैम? मैंने कहा, आपने कहा नीट एग्जाम लीक हो, उसके विरोध में मैं भी आया हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, मैं भी आया हूँ। लेकिन आप उसके चक्कर में जातिवाद लाएंगे, RSS मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, मोदी को मुर्दाबाद और गाली देने का काम जो हुआ है पिछली बार प्रोटेस्ट में, उसका विरोध मैं करता हूँ यहाँ। एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के नारे लगाए गए, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, PM मोदी मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको इतनी भीड़, आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक भी हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, तब आपको इतनी जनता नजर आई थी? कतई नहीं, कतई नहीं। और एक्चुअली मुझे बताइए, स्टूडेंट कितने सारे हैं? दिल्ली की बात कर लो, क्या स्टूडेंट है यहाँ पे? आप जैसे 100-150 तो मीडिया वाले हैं, बाकी कुछ ही लोग हैं। क्योंकि असल में स्टूडेंट घर पे कल उनका एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी करें, कल उनका एग्जाम है मैम, तो वो अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे या प्रोटेस्ट में आएंगे? आज जो प्रोटेस्ट कराएंगे, एग्जाम से एक दिन पहले क्यों रखा गया? इसमें 2-3 दिन का था। पढ़ाई नहीं सकते युवा, पढ़ाई नहीं करेगा कि प्रोटेस्ट में आएगा? एग्जाम में तो पहले पढ़ाई करनी चाहिए उन्हें। जो लोग आए, मुझे तो मेरे हिसाब से तो उनको प्रोटेस्ट से पहले पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि कल एग्जाम ठीक से जाए। बीजेपी पार्टी को उमर खालिद से क्यों जोड़ा जा रहा है? उसके पीछे का क्या राज आपको लगता है? ये उसके साथ रहता था दीपके, अभिजीत दीपके जो है, साथ में उसकी फोटो भी है उमर खालिद के, और उमर खालिद के नारे आपने सबने सुने। तो कैसे हम सपोर्ट करते हैं उमर खालिद को? कैसे सर्जिल इमाम को सपोर्ट कर? उमर खालिद कौन था? दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था। 442 लोग उसके ग्रुप में थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और सबको इंटेक्शन दे रहा था किसको कहाँ पे क्या करना है। पूरा दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, सर्जिल इमाम भी वही था। तो उनका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ये लोग? सीजेपी ने जो मांग उठाई है, उनके सपोर्ट में या उस पार्टी के सपोर्ट में? ना मैं CJP पार्टी के सपोर्ट में हूँ, मैं कोई कॉकरोच नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। उनकी 2-4 मुद्दे उनके सपोर्ट में मैं हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए, नीट एग्जाम जो बार बार लीक हो रही है, सरकार से सवाल होना चाहिए, मैं उसके साथ में हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये गलत नारों के साथ में नहीं हूँ, देश विरोधियों के साथ में नहीं हूँ। जो सौरभ है, स्पोक पर्सन है CJP के, उनका बयान आया है कि शासन प्रशासन से कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है। तो आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? फिर ये सब बकवास है, परमिशन लेनी नहीं चाहिए। अगर बकवास है तो 2-4 लोग अगर परमिशन नहीं लगो, ये जो सुरक्षा के तैनात कर रखी है, सुरक्षा तैनात नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ राष्ट्रवादी आके इनके मुंह पे थप्पड़ चढ़ जाएंगे, फिर कहेंगे ये तो RSS ने भेजा था, ये तो मोदी ने करवाया, तो BJP ने करवाया। आप खुद देश का विरोध कर रहे हो और फिर अपने आप को स्टूडेंट कहते हो। पीसफुल प्रोटेस्ट लिखा है यहाँ पे, आपने खुद देखा था ना कैसे कैसे नारे लग रहे थे पिछली बार, इस बार अभी तक। और ये जो सौरभ जोशी नाम है ना, हाँ सौरभ का ना आप बात कर रहे हैं, कितनी देर यहाँ पिछली बार रहे थे? कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा खड़े हुए थे, उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए थे, कोल्ड कॉफी पी रहे थे, उनके बुजुर्ग आदमी कोई उन पर हवा कर रहा था। ऐसी क्रांति आएगी युवाओं में, ऐसी क्रांति लाओगे तुम लोग। उसके बाद अभिजीत दीप के पीछे अपनी AC में गाड़ी में बैठा था, युवा बेचारे गर्मी में खड़े थे यहाँ पे। ऐसी क्रांति आएगी। भारत को नेपाल को बनाने की बातें कर रहे हो, ऐसी क्रांति लाओगे? नेपाल में क्या हुआ था?
हाल में जेनजीओ ने प्रोटेस्ट करा था रोड पे। उसके बाद क्या हुआ था? तहस नहस कर दिया था। क्या भारत में वैसी चीज होनी चाहिए? आप तो बिल्कुल देश के विरोध में बात कर रहे हैं। वो सब जरूरत नहीं है, देश हित में बात कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, नीट एग्जाम के लिए हम साथ में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा कर लीजिए, ये हम साथ में। ध्रुव राठी के बारे में क्या कहेंगे? भैया जो है मिस्टर विदेशी कुत्ता भारत में बाहर बैठ के देश के बारे में बताता है इतना, उसके बारे में क्या है? भारत में आएगा बिस्किट खाता भारत के केजरीवाल के, और अभी ये अभिजीत दीपके भी उसी के बिस्किट खा रहा बचे हुए है तो भारत के ही ना वो लोग, तो आप ऐसे कैसे कि वो भारत के विरोध में काम करेंगे? अभिजीत भी भारत के ही है। ध्रुव राठी भी भारत का है। प्रोटेस्ट में वो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सिर्फ वहां से बैठ के युवाओं को बलगलाने के लिए काम करता है वो। तो बहुत से एक चीज मुझे बताइए, श्री राम पे अभी इसने जो वीडियो बनाई थी, क्या ऐसा था असल में? वो करता क्या है हमेशा, बताइए मुझे। इन सब लोगों की बातें नहीं करनी है। अगर आप प्रोटेस्ट में आए, सिर्फ नीट एग्जाम के लिए आए, हम उसके समर्थन में, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हम उसके समर्थन में उसका मांग करते हैं। हम सरकार से हम ये सवाल भी करते हैं बार बार, ये नीट एग्जाम कैसे लीक हो रहा है, उसका आपको जवाब देना होगा। और ये जो बच्चे 93 से 96 बच्चे की जो मौत हुई है, उसके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं दोषी है। अगर आप बोल रहे हैं कि आप विरोध उसके, अगर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे, पीएम मोदी को घेरा जाएंगे, तो आप विरोध? तो हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। और जो ऐसे नारे लगाएगा तो उसके पिछवाड़े में लठ देने का काम भी हम करेंगे। आप सीजेपी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं? ऑफ कोर्स चलते हैं। मतलब आइडियोलॉजी लाइक एक्सक्यूज मी, इस पे ही बोलो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है तनावपूर्ण स्थिति जंतर मंतर पे हो गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बयानबाजी भी हो रही है जिसके विरोध में यहाँ की जनता जो है खिलाफ है। कुछ ऐसे नारेबाजी भी लगाई जा रही है जहाँ पे ये जो लोग प्रोटेस्ट करने आए वो उन जो बयान है उसके खिलाफ है, जो नारेबाजी करी जा रही है उसके खिलाफ है, जो शब्दों का चयन करा जा रहा है उसके खिलाफ है। इसलिए यहाँ पे लगातार जो है भीड़ ऐसी इकट्ठी हो रही है, तनावपूर्ण स्थिति ऐसी पैदा हो रही है। क्योंकि जब पिछली बार हमने जो प्रोटेस्ट देखा था उसमें भी कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आरएसएस नहीं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे जितनी भी जेनजी जनरेशन आई है हम उनके साथ हैं, जो वो मुद्दे उठा रही है हम उनके साथ भी हैं, जो वो कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे हम उसके साथ भी हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो काफी सालों से जो लोग हैं नीट की तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि चलिए हमने बहुत कड़ी मेहनत करी है और हम नीट की परीक्षा देंगे, हम सफल होंगे तो हम आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। कई उम्मीदें जो हैं पेरेंट्स की अपने बच्चों से होती है, लेकिन अगर उसके बाद बीच दौरान में पेपर लीक हो जाता है तो काफी बच्चों का जो मनोबल है टूट जाता है। हम बिल्कुल साथ हैं, हम इसलिए भी साथ खड़े हैं कि जो बच्चे यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए वो लगातार अपनी मांग जो है सही उठा रहे हैं। लेकिन अगर जो नारे हैं वो ये लगाए जाएंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, या फिर पीएम को लेके जो है नारे लगाए जाएंगे मुर्दाबाद, तो वो बिल्कुल गलत है। आप किसी पार्टी का विरोध बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी नेता के बारे में या फिर किसी संत के बारे में या फिर किसी पार्टी के बारे में ऐसे नारे लगाना, हम उसका विरोध करते हैं। सरजिल इमाम जो कि एक टेररिस्ट है, उसने साफ तौर पे ये बयान दिया था कि मैं नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता हूँ, और ये एक आतंकवादी बयान है, ये एक टेररिज्म बयान है। और उसके बाद जो सौरभ दास है जो कि सीजेपी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने साफ तौर पे एक न्यूज़ चैनल पे कहा था कि मैं उनके इस बयान को टेररिज्म वाला बयान नहीं समझ सकता। आप किस तरीके से दुनिया के सामने अपने सेंटेंस को, अपनी भाषा को पेश करना चाहते हैं? आप ये दर्शाना चाहते हैं कि आप सरजिल इमाम के सपोर्ट में हैं और टेररिस्ट के सपोर्ट में, तो फिर आपको यूथ कैसे सपोर्ट करेगा? अगर आप किसी टेररिस्ट के बयान को सपोर्ट करेंगे तो यूथ को भी लगेगा कि आप एक टेररिस्ट को सपोर्ट करें, आप एंटी नेशनल बयान दे रहे हैं, आप एक एंटी नेशनल इंसान के साथ में सपोर्ट में खड़े हैं, तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। अब देखना ये होगा कि कल नीट का पेपर है और कल बहुत सी फोर्स जो है शासन प्रशासन सिक्योरिटी के लिए लगाया जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहे। अब ये देखना होगा कि कल का पेपर जो है कितना सफल जाता है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का क्या बयान आता है, क्या वो इस्तीफा देते हैं या फिर अपनी गद्दी पे बने बैठे रहते हैं।